जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। और आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसके नवंबर में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं 3-4 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है। तो अब आपको जो है आखिरी समय में क्या करना है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है हमने अच्छे से पूरा पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। बहुत सारे साथियों के इस तरह के कमेंट थे कि सर मैं 15 दिन पहले मेरी पढ़ाई छूट गई, कोई ऐसा रीजन आ गया इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई या पढ़ाई नहीं कर पाया, या फिर जो है 1 महीने से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि पहले तो मेरी अच्छी तैयारी चल रही थी, पूरा रिवीजन कर लिया मैंने और अब आखिरी टाइम पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मान लो पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर अब डर सा लगने लग गया, बहुत घबराहट सी हो रही है कि सर पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा। अब तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी बहुत भयंकर घबराहट हो रही है। तो अब क्या करें, इन 4-5 दिनों में कैसे खुद को कूल कैसे रख सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम को जो है एग्ज़ाम में जाएंगे तो उस एग्ज़ाम प्रेशर को किस तरह हैंडल करेंगे, उसके बारे में बात कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात ये कि अगर आपने जैसे अच्छे से तैयारी की है तो अब आपको किसी भी तरह की घबराहट की, किसी भी तरह बेचैनी की या फिर किसी भी तरह की चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आप तैयारी कर चुके हैं आप तैयारी कर चुके हैं, आप अपना बेस्ट दे चुके हैं। अब आपको जो है एग्ज़ाम में जाना है और पेपर सोल्व करना है। इसके बाद एक वीडियो जो है आज कुछ मुख्य बातें उन पे ध्यान क्या रखना है उन पे बात करेंगे, और 1-2 दिन में आपके लिए कि एग्जाम में पेपर कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लो 2 दिन बाद आप एक वीडियो इस पे बना लेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आपकी फर्स्ट पेपर को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए और सेकंड पेपर को लेकर भी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस बिंदु पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि देखो जब हम सबसे बड़ी बात होती है जब भर्ती नहीं आती ना तो उसके पहले विज्ञप्ति का इंतजार करते हैं। जैसे भी सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती के पहले इंतजार कर रहे थे, भर्ती आती है तो एक अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। भर्ती आने के बाद दूसरा जब खुशी का दिन होता है एग्जाम का दिन। अब एग्जाम का दिन ही आपको डिसाइड करेगा कि अब आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़ी एक मान के चले कि ये भी एक समय होता है जो आपका एग्जाम का दिन है। तो अब क्या क्या बातें इन पर ध्यान रखनी है उन पर बात करेंगे। तो जो भी संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहा है, जो भी अभ्यर्थी इन 4-5 दिनों में इन बातों का ध्यान रखेगा तो ये मान के चले कि उसे सफल होने के लिए ज़्यादा मतलब वो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम अगर इनको अपना लेते हैं तो फिर थोड़ा उस लेवल पे टेंशन लेने की चिंता नहीं होती, कर लेते हैं मतलब, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता है ना, स्कूल व्याख्याता एग्जाम है अभी तो, और सेकंड ग्रेड का आपको पता है दिसंबर में एग्जाम है। सबसे पहले आपको जो करना है वो ये कि अभी आप जो है जो पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लग रहे होंगे कि सर ये मुझे अभी तक याद नहीं हो रहे, या बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको भी ये लग रहे होंगे कि सर जो है मैं जो है मुझे अभी पढ़ने बाकी हैं। तो अभी जैसे अगर मान लें कि आप जैसे हिंदी से तैयारी करो तो 5 दिन आपके पास है, क्योंकि 19 तारीख को एग्जाम है ना। तो अभी आपको क्या करना है, लास्ट के 3 या 4 दिन, इन लास्ट के 3 या 4 दिन में जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं या जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी टॉपिक कठिन या रिवीजन करना बाकी है उन्हें रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उन्हीं टॉपिकों को देखना है। अभी उन्हीं की पूरी किताब लेके बैठे हैं या फिर यूँ मान के चले कि पूरा रजिस्टर लेके बैठे हैं, उन पर रजिस्टर को लेके बैठोगे तो क्या होगा कि जो मुख्य टॉपिक जो आपको लगते थे कि मुझे पढ़ने चाहिए उनको तो पढ़ नहीं पाओगे, और बाकी फिर उस पर ही पूरा रजिस्टर पढ़ने लग जाओगे। तो जो टॉपिक कठिन लग रहे हैं या जिनका रिवीजन करना बाकी है, इन 3-4 दिनों में सबसे पहले तो ये करेंगे कि उन टॉपिकों का जो कठिन या रिवीजन करना बाकी उनका रिवीजन कर लेंगे। दूसरा काम क्या करना है, आपके हिसाब से आपका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, पाठ्यक्रम के हिसाब से उस पाठ्यक्रम के हिसाब से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में होते हैं बहुत सारे टॉपिक। जैसे हिंदी में हम देखें तो जैसे अभी आदिकाल की बात कर लेते हैं तो आदिकाल में जैसे अमीर खुसरो है कवि, तो उसका वह अति इंपॉर्टेंट है कि उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो है टॉपिक है तो उन्हें भी एक बार अब मोटा मोटा जो है रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला तो जो कठिन टॉपिक है उसका रिवीजन करना है। दूसरा पाठ्यक्रम के कुछ टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अब आपने अच्छी तैयारी की तो आपको पता लग गया होगा कि सर प्रश्न कहाँ से बनते हैं ना। तो उन टॉपिकों का भी रिवीजन कर लेना है पूरा, मतलब पूरी यूँ नहीं कि पूरा जैसे साहित्य इतिहास से पूरा पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे ग्रामर है तो पूरी ग्रामर पढ़ रहे हैं। जो कठिन है वही पढ़ना है आप, है ना। जो छूट गया और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ 1 दिन में 2 दिन में, तो उसे करना है। बाकी पूरे रजिस्टर का या पूरी किताबों के बीच में अब नहीं फंसना है, क्योंकि अब समय उतना नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो अब एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, ठीक है, आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा से 2 दिन पहले आपको क्या करना है,
पहले तो आप सबको, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। तो एग्ज़ाम सेंटर जब देख लें तो एक चीज़ ये करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, जैसे आपकी आइडेंटिटी, जैसे आईडी चाहिए होगी, आधार कार्ड है ना, और आपका एडमिट कार्ड चाहिए होगा, फ़ोटो चाहिए होगी, तो इन चीज़ों को पहले से तैयार रख लें। पेन चाहिए होगा तो 2-3 पेन एक्स्ट्रा लेके जाए, है ना, इन चीज़ों को पहले से तैयार कर लें। ये परीक्षा से 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और इसके अलावा आप जैसे कि अभी इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, एक चीज़ जो ये भी याद रखनी है, जैसे आपका सोने का टाइम क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो दिन में सोते हैं, आधा घंटा 10 मिनट ऐसे सोते हैं, ठीक है। तो अब सोने का समय दिन में, तो उसे बंद कर दे, अब दिन में नहीं सोना है, क्योंकि आपका एग्जाम दिन में होगा, और अगर आप जैसे दिन में सोते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो दिन में सोने का जो समय उसे चेंज कर दे, पहली बात। और रात में जो है कम से कम भी 8 घंटे की नींद पूरी ले अब, ठीक है। रात में इन 4-5 दिनों में 8 घंटे तो सोना ही है। एक चीज़ बताऊँ, इन जो ऊपर जो बातें कर रहे हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं मेरे हिसाब से मानूँ तो बिंदु ये है अब, ठीक है, सोने का। अब क्योंकि लास्ट का टाइम जो होता है, ठीक है, हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है, हमें ऐसा भी लगता है कि सर पता नहीं, मुझे बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी बाकी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे परीक्षा का दबाव भी हैंडल करना है, और मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है, और इस टाइम इस चीज़ को जो कंट्रोल कर गया अभ्यर्थी, जिसने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, वो अभ्यर्थी जो है 90% चांस तो उसके यहाँ सफल होने के ज़्यादा बन जाते हैं और अभ्यर्थियों से। क्या होता है कि हम जो है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी ही चलेगी, ठीक है, परीक्षा को लेकर चलेगी, सिलेक्शन को लेकर चलेगी, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, मैं मेरा होगा नहीं होगा, ये सारी बातें अब चलेगी। तो इन बातों को कंट्रोल करना है, और कम से भी कम सोना, दिन में नहीं सोना है, और रात में कम से कम 8 घंटे तो आपको मिनिमम निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। और यूँ नहीं सोचना कि सर अब 8 घंटे सोऊंगा तो फिर मेरा बहुत सारे टॉपिक से पूरी नहीं होंगी, तो नहीं होंगे तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब तक क्या कर रहे थे आप, साल भर पढ़ लिया 6 महीने पढ़ लिया, तो अब तक जो पढ़ना था वो तो पढ़ चुके हैं ना। तो अब उस मतलब वो उस बिंदु पे जो है आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस बिंदु पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से नींद नहीं ली है ना पूरी, तो यूँ मान के चले कि एग्ज़ाम में आपका पेपर ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी यही गलती करते हैं कि साल भर तो पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी जैसे एग्जाम है, अब कल एग्जाम है, तो आज भी पढ़ रहे, रात के 12-12 बजे तक पढ़ रहे, और सुबह उठ के और जल्दी पढ़ रहे। फिर उसके बाद भी कई तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल के बाहर, जैसे मान लो 1 घंटे पहले पहुंच गए, तो एग्जाम हॉल के बाहर बैठे और ऐसे किताबें पलट रहे, अच्छा ये टॉपिक बाकी तो आइए। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरे जो साथी हैं उनके अनुभव से मैंने देखा है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि ये गलती नहीं करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बाकी अगर आपको ये है कि नहीं सर मुझे तो ऐसे में तो पढ़ूंगा, वहाँ तक जो अभ्यर्थी साल भर में कुछ नहीं कर पाया वो लास्ट के 1 घंटे में क्या ही कर लेगा, एक बात सोच के देखिए। और आपका दिमाग, क्योंकि लास्ट के टाइम क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ करनी है और आपको वो याद नहीं हो रही, 1 घंटे बाद आपका एग्जाम है और कोई टॉपिक पढ़ रहे हो याद नहीं हो रहा, तो वहीं तनाव तो वहीं आ जाएगा आपके कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। फिर क्या होगा, और फिर उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम हॉल में आप नकारात्मकता के साथ जा रहे हैं। और जब आप ये सोच लेंगे, एक दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले तो किताबों को बिल्कुल छोड़ दें। 2 दिन नहीं तो 1 दिन पहले तो बिल्कुल छोड़ दें। जैसे मान लो आपका 15 को 16 को एग्जाम है, 17 को एग्जाम है 17 को एग्जाम है, तो 16 को किताब देखनी नहीं है मॉर्निंग से। उस दिन तो बस ये सोचना है कि ठीक है कल एग्जाम है, तो मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या मुझे लेके जाना है, किस तरह जाना है और किसके साथ जाना है, क्या वो सारी प्लानिंग होनी चाहिए। और एग्जाम सेंटर पे जो है कोशिश ये करनी है आपको कि 1-1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के बाहर होना चाहिए आपका ना, वहाँ आप जाके बैठ जाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं अच्छी तैयारी के बावजूद समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से जो है एग्जाम हॉल में नहीं बैठ पाते और उनका करियर खराब हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। और 1 दिन पहले बिल्कुल फ्री हो जाना है। आपको आपका दिमाग जब आपको ये कहे ना कि अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तब ये बोलना कि मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। जो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है वहाँ से प्रश्न ही बनेंगे, अब जो मैं पढ़ चुका हूँ प्रश्न वहीं से बनेंगे, और मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे पॉजिटिव रहना है और मुझे मेरे हिसाब से जो चीज़ें मुझे करनी है वही करनी है, ठीक है। अब ज़्यादा उस चीज़ को लेकर तनाव में नहीं आना है। तो क्या करना है, अभी इन 4-5 दिनों के भीतर पहले जो कठिन टॉपिक है उनका रिवीजन कर लो। पाठ्यक्रम में कुछ आपको लग रहा है कि ये टॉपिक है मत पढ़ो, उससे देख लो। और परीक्षा से 2 दिन पहले खुद को जो है मतलब किताबों से दूर कर लो और अपने मम्मी पापा के पास, माता पिता के पास बैठो, अपने कुछ दोस्त हो ऐसे जो सकारात्मक हो, जो तैयारी कर रहे हो तब भी आपको नकारात्मकता के ओर नकारात्मकता की ओर नहीं लेके जाओ, उससे बात कर लो। और तैयारी एग्जाम में जाने की प्लानिंग कैसे क्या है, और बढ़िया खुश होके जाओ, टेंशन में नहीं आना है, खुश होके जाना है, क्योंकि इसी दिन का तो इंतजार था ना। और अब देखो
कई बार क्या होता है कि अरे 1 साल बाद एग्जाम है, पहले से लेके से आ जाते कि 1 साल बाद एग्जाम होगा, और जब वो एग्जाम का दिन आता है तब लगता है कि अभी तो टाइम और मिलना चाहिए था, ऐसा आता है ना। तो ये चीज़ रहती है। वो अगर आपको जैसे मान लो अब नवंबर का एग्जाम अगर आपको दिसंबर में भी चला जाएगा ना, तब भी आपके दिमाग में ये आएगा से कि सर दिसंबर में होता है एग्जाम, 1 महीने में मैं बहुत कुछ कर लेता। आप बहुत कुछ कर चुके हैं, आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जैसे मान लो अभी पिछले कुछ दिनों से 10 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, 15 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो अब और ज़्यादा तनाव इस बात से आ गए कि सर हमें तो 15 दिन पहले ही किताबें छूट गई है। तो एक चीज़ ये है कि अभी जो 4-5 दिन बचे हैं, इन 3-4 दिन में खुद का शेड्यूल बना लीजिए और 8 घंटे 6 घंटे पढ़िए, और उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देख लीजिए। देखो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी है, 15 दिन हो गए वाले चीज़, ठीक है, छूट गई, लेकिन आपके अवचेतन मन में वो चीज़ें हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपके सामने प्रश्न आएगा, तो आप आराम से उसका आंसर निकाल लोगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है किस तरह का है, ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आंसर आ जाता है ना। प्रश्न को किस तरह पढ़ना है, और एग्जाम में एग्जाम हॉल क्या प्रेशर किस तरह हैंडल करना है, और किन प्रश्न करने चाहिए, उसके बारे में तो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज तो इन 4-5 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके कमेंट आ रहे थे कि रिवीजन किस तरह करें सर, तो रिवीजन का ये बता दिया, 3-4 दिन में जो टॉपिक छूट चुके हैं, जो टॉपिक कठिन लग रहे हैं, जो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहे हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। और कम से कम 8 घंटे की नींद अब डेली आपको पूरी करनी है, डेली लेनी ही लेनी है। 8 घंटे सोना ही सोना है। इसके अलावा और चीज़ें रह जाए, भले पढ़ना रह जाए और कुछ भी रह जाए, लेकिन 8 घंटे सोना है और अच्छे से खाना पीना है, ठीक है। स्वस्थ शरीर रहेगा, आप पूरे एनर्जेटिक रहेंगे, तो एग्ज़ाम में 2-4 प्रश्न तो वैसे ही सही हो जाएंगे आपके। बाकी अगर आप जैसे आपकी वहाँ एग्ज़ाम हॉल में भी नींद आ रही है आपको, और ऐसे टेंशन में सिर दर्द कर रहा है, और बहुत सारी सी चीज़ें होती है अभ्यर्थियों के साथ, अगर ये चीज़ें होगी तो आते हो जो आपको प्रश्न आ रहे हैं ना, उनके भी आंसर जो है गलत भर दिए जाएंगे, गलत भर सकते हैं आप, गलत हो जाएंगे, और ऐसा होता है। ये मानवीय स्वभाव है, ऐसी चीज़ें होती है। तो अभी इन चीज़ों पे काम करना है। अब एक मान के चले कि आप जैसे मान लो 3 दिन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद नहीं हो रहा, अब आप उससे टेंशन में आ गए, वो याद नहीं हुआ, तो एक तो बात वो हो गई, उसकी वजह से 2-3 प्रश्न गलत हो गए, तो 3 यानी 6 नंबर चले गए। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मतलब क्या है, अगर आप उस टॉपिक को छेड़ते नहीं, पढ़ते नहीं, तो कम से कम ये तो रहता चलो ठीक है, मुझे वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा वो 3 प्रश्न और बच जाते। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी इन 4-5 दिनों में खुद को कूल रखो, मस्त रहो, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बातचीत करो, और जितना पढ़ सकते हो 8 घंटे 6 घंटे उतना पढ़ लो। और नींद को जो है बिल्कुल नींद निकालनी है, 8 से 10 घंटे सोना, 10 घंटे नहीं, कम से कम 8 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। और एग्ज़ाम हॉल से पहले, जब एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले कम से कम अपनी जो आईडी है और फ़ोटो है और जो एडमिट कार्ड है वो सब पहले से तैयार रख लें। पानी की बोतल भी जो आप लेके जाएं, और फिर उसके बाद प्रवेश पत्र में बहुत सारी डिटेल आती है कि क्या क्या लेके जाना है, तो वह देख लें। और एग्ज़ाम हॉल में समय से पहले पहुंच जाएं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो अच्छी तैयारी के बावजूद, क्योंकि जब आप रास्ते में जाते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का ट्रैवल होता है, पता नहीं होता कहाँ क्या समस्या आ जाए, कहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है। ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप व्याख्याता बनने जा रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हो, तो समय का महत्व तो आपको समझना ही है, ठीक है। टाइम से जाना, टाइम से आना, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। तो आप समय से पहले पहुँचें ताकि किसी भी प्रकार की जो है आपको असुविधा ना हो, ठीक है। और अब इन बातों पे ध्यान दें और आज से इन चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दें, बिना किसी भी तनाव और चिंता के। आपने अच्छा दिया है, अपनी अच्छी मेहनत की है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। किसी भी तरह की जो घबराहट आ रही है, चिंता आ रही है, उससे मुक्त हो जाए और मस्त रहें। ये चिंता आना स्वाभाविक है, डर, अगर आपके मन में डर आ रहा है तो डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने तैयारी की है। आपको लग रहा है कि इस चीज़ को कहीं मैं खो ना दूँ, खोने का डर उसे ही है जो उसकी कीमत समझता है। तो आपने अच्छी मेहनत की, इसलिए आप उसकी कीमत समझ रहे हो। अगर आपने तैयारी नहीं की होती तो आपके मन में डर आता ही नहीं, ठीक है। तो डरना भी स्वाभाविक है। अब इस टाइम को जो है एंजॉय भी करो, क्योंकि ये जर्नी जो है, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जर्नी आपको याद भी आएगी। एग्जाम हॉल से पहले कितना प्रेशर था यार, वही चीज़ें होती है, सबके साथ होती है, हमें भी याद आता है वो दिन, ठीक है। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं, जब जीत जाते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत एक यादगार पल बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है। और किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट करें। इसके अलावा इसके एग्ज़ाम के बाद, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम आप अगर हिंदी से दे रहे हैं तो ठीक है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के भी, बाकी सामान्य शिक्षा की भी आपको तैयारी करनी है। तो आपको पता होगा कि स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का निःशुल्क कोर्स जो है साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने चला रखा है, हिंदी विषय का। तो इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे मनोविज्ञान है,
मैनेजमेंट है उसका भी पूरी तरह कोर्स निःशुल्क करवाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साहित्य शिखर क्लास से टेलीग्राम चैनल उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो अभी भी कि सर ये टॉपिक छूट गया, इस पर बात होनी चाहिए, तो आप कमेंट करें, एक कल ही उस पर बात कर लेंगे, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।